एवरीवन, तो अब हमारी 8th क्लास की सीरीज स्टार्ट हो गई। इसका हम चैप्टर 1 देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला रिसोर्स। तो हम रिसोर्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दे रखी है। यहाँ पे क्या होते हैं रिसोर्स, तो हम क्या मान लेते हैं जो सब कुछ है रिसोर्स, जो भी हम लाइफ में देख रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल वगैरह, या फिर कुछ सब कुछ नहीं है। और जो रिसोर्स है, मान लो आज वो कल रिसोर्स था पहले भी, या फिर आगे भी रहेगा या नहीं रहेगा, ये जो हम देख, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, ये रिसोर्स पहले भी था नहीं था, पहले बिजली थोड़ी थी नहीं थी। रिक्शा, वेजिटेबल, वेजिटेबल पहले भी रिसोर्स थे कि या आगे भी रहेंगे। तो ये सब हम इसमें आज पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी क्या होती है, उस चीज की यूजिबिलिटी, कि कोई भी चीज हमारे काम की है या नहीं है, वो उसे रिसोर्स बनाती है। अगर कोई चीज हमारे काम की है इस अर्थ में जो हमें दिखाई दे रही है, तो वो रिसोर्स है, अगर नहीं है तो वो नहीं। फिर देखो क्वेश्चन है यहाँ पे कि वो राजू, ये स्टोरी दे रही थी राजू की, वो पूछ रहा है से कि वो कोई चीज रिसोर्स कैसे बन जाती। तो जो हमारे काम की होती है, जो हमें वैल्यू प्रोवाइड करती है, वो चीजें क्या होती है, हमारे लिए रिसोर्स बन जाओ। जितने भी रिसोर्स होंगे उन सब की क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू। जरूरी नहीं है जो भी चीजें हैं वो सारे रिसोर्स, लेकिन जो भी हम रिसोर्स मानते हैं उन सब की क्यों ना कोई वैल्यू है, इसीलिए भी वो रिसोर्स है। वैल्यू मीन्स वर्क। कोई भी रिसोर्स जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू ही है या हम उससे पैसे ही कमा सकते हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई एक लैंडस्केप है, सुंदर से हमें जगह दिख रही है, उसकी वैल्यू तो है, लेकिन हमें उससे क्या है, कोई उस चीज से फायदा नहीं हो रहा, हम पैसे नहीं कमा रहे। लेकिन दोनों क्या है, दोनों ही हमारे लिए बराबर के इम्पोर्टेंट है, दोनों हमारे लिए रिसोर्स हो जाए, ठीक है। और कुछ चीज जो है, सम रिसोर्स बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। और कुछ चीजें मान लो क्या है, आज रिसोर्स नहीं है तो आगे हो जाएंगे, वो टाइम के साथ जो है इंपॉर्टेंस रिसोर्स बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, पेटेंट क्या होता है। यहाँ पे पेटेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी भी आइडिया या किसी भी चीज पे, कि हमने इसको खोजा है, हमने पता लगाया है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो हम इसको कोई पेटेंट करवा दें किसी चीज। फिर देखते हैं ग्लोसरी, यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी दे रही है। टेक्नोलॉजी क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन, लेटेस्ट नॉलेज, स्किल, हम किसी भी चीज को जो करने की हम स्किल सीख रहे, कोई नई चीज आ रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी। कोई भी, जैसे कि एक फोन था वो अब नया फोन बन गया, नया उसका वर्जन आ गया, तो ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है। कुछ भी नया हो रहा है, हम कुछ भी सीख रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है। टाइम और इन टेक्नोलॉजी दोनों जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंसान की नीड पे। अगर इंसान को जरूरत है तो ही वो होंगे, तो नहीं तो नहीं। और पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जो इंसान है वो खुद ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है, क्योंकि उनके पास आइडियाज है, नॉलेज है। इंसान ही तो कोई भी चीज को रिसोर्स बना रहा है ना अपने इसमें दिमाग लगा के, इसलिए इंसान भी क्या हो गया, रिसोर्स। हम इसको देखो टाइप बांध देते हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड और ह्यूमन। एक तो नेचुरल जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, एक ह्यूमन मेड जो इंसान उनमें कुछ चेंज करके उसको बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और एक ह्यूमन खुद ही, इंसान खुद ही क्या है, रिसोर्स। तो हम एक करके सबको देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो है फ्रॉम नेचर विदाउट यूज मच मॉडिफिकेशन, जिसमें हम बिना ज्यादा चेंज किए हुए ही यूज कर ले रहे हैं, उन दोनों नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि एयर, वाटर, हम सांस ले रहे हैं, उसे हम कुछ चेंज तो कर नहीं रहे, सीधे हवा ले रहे हैं ना नेचर से, पानी भी हम सीधे लेके पी रहे हैं। तो ये क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्स जो हमारी चीजें काम आ रही है नेचर से सीधे। इनको भी हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल तो क्या हो जाएगी, विच गेट रिन्यूड, जो कि नई हो सके। और ये जो है नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी गतिविधियों पर इनके ऊपर कोई असर ना पड़े। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सूरज की लाइट मिल रही है, हम कितना यूज कर ले तो मिलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विंड एनर्जी है, जब विंड से एनर्जी लेके जो एनर्जी बना रहे हैं वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जो कि है, उनका लिमिटेड स्टॉक है, वो एक टाइम में खत्म हो जाएगी। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या ज्यादा यूज किया तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा साल लेते हैं बनने में कोयला, और हम उनको जल्दी खत्म कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ड दे रखा है स्टॉक ऑफ रिसोर्स, ये क्या होता है,
अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज, कितना रिसोर्स हमारे यूज के लिए अवेलेबल है उसे हम क्या कहेंगे, स्टोर। और फिर देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर पे, कि वहां पे कैसा मौसम है, कैसी जगह है। ठीक है, हर जगह सेम बराबर रिसोर्स नहीं मिलते, कहीं कोई चीजें मिलेगी कहीं कोई चीजें। अपने इंडिया में इतना ऑयल नहीं मिलता, ऐसे ही चेंज होती रहती है, कहीं पे गोल्ड ज्यादा मिल रहा है, कहीं पे कुछ ज्यादा मिल रहा है। अब है ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो इंसान रिसोर्स बना रहा है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, आयरन ओर जो है पहले रिसोर्स नहीं था, कब तक, जब तक इंसान ने जो है उसका यूज करना नहीं सीख लिया। उससे पहले तो पहले भी अर्थ पे पड़ा था आयरन, लेकिन इंसान उसको यूज नहीं करना सीखा है ना, तब वो रिसोर्स नहीं था। जैसे कि इंसान अब क्या बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीन ये सब बना रहा है, और आगे और भी नई चीजें इन्वेंट करता रहेगा, तो वो रिसोर्स बनते रहेंगे। टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स हम कह सकते हैं जो इंसान ने बनाया है। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हम पहले ही देख चुके हैं कि अपने नॉलेज और स्किल की वजह से है, वो क्या है, रिसोर्स है इंसान। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, ये इंसान है, ये रिसोर्स है, दूसरों की ये हेल्प कर रही है। बस अपनी नॉलेज की वजह से ये हेल्प आ गया, लोगों के काम आ गया, तो जो काम आता है लोगों के वो रिसोर्स हो गया। तो देखो इंसान भी इंसान के काम आ रहा है, तो ये रिसोर्स होता है, क्या आ गया, ह्यूमन रिसोर्स। इसका मतलब क्या होता है, नंबर, क्वांटिटी और एबिलिटी, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी फिजिकल मेंटल लोगों के पास, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कितना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, कितने ज्यादा लोग हैं, कितने उनके पास मेंटल और फिजिकल जो है स्ट्रेंथ है। ठीक है, फिर अब देखो वही बता रहा है यहाँ पे भी, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज है, और जो उनकी एजुकेशन, हेल्थ वगैरह को हम इम्प्रूव करके अपनी ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक, और इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देके अच्छी स्किल सीखेंगे। फिर यहाँ पे बता रखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि हम जो है अपने रिसोर्स का यूज करें, ध्यान में रखते हुए कि जितनी जरूरत है उतना यूज करें, ये नहीं खत्म करते, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से यूज करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन वही है कि रिसोर्स को केयरफुली यूज करना। ठीक है, कि जितना उनको टाइम मिलता है रिन्यू करने के लिए खुद की, मतलब जितने टाइम में वो बन रहे हो इतने आराम से यूज करो, तो फ्यूचर के लिए भी बचा है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके। फिर बस ये प्रिंसिपल बता रहे कुछ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे अपनी चीजों को बचा के आराम से अच्छे से यूज कर सकते, रिस्पेक्ट और केयर करें सबकी, इंप्रूव करें यूज की ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी की, कंजर्व करें अर्थ की डाइवर्सिटी को। ठीक है, मिनिमाइज करें, कम से कम रिसोर्स का दोहन करें, हम अपने चेंज करें पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिस को टुवर्ड एनी एनवायरमेंट की। ठीक है, फिर यहाँ पे वो बता रखा है, ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल, कि हम जितना भी रिन्यूएबल रिसोर्स कर रहे हैं उसे सस्टेनेबल बनाए अच्छे से। डैमेज हो रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट को, उसको कम से कम करें। बस ये पॉइंट हमारे इतने काम के नहीं है। ये चैप्टर खत्म, ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। पर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।